कक्षा 9वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पे आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट हम आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं क्योंकि जो आपके यहाँ पर गणित का पेपर है वो पूरा पूरा आपके यहाँ पर रियल पे आ चुका है। तो पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रट के जाना है और अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना है क्योंकि पूरा आपका यही पेपर आने वाला है और सेम टू सेम आपको यहाँ पर पेपर में यही पेपर मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जो आपके यहाँ पर गणित पे वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प। ठीक है, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का योग अथवा एक अंतर एक संख्या होगी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर दूसरा आता बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 प्लस 0x की घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो आपका इसका ये आता 4, बा आता 5 और 7 आता 3 और दा आता 7। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा 5। फिर आपका तीसरा आता बिंदु माइनस 3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपका दिया बिंदु माइनस 3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर आपका चौथा आता सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न होता है माध्य होता, बहुलक होता, माध्यक होता या आयत चित्र। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला प्रश्न होता है आपका बहुलक। तो चौथी का आपका रहेगा बा करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। 5 में आता दो कोण जिनका 180 डिग्री हो कहलाता है अधिक कोण, आसन्न कोण, न्यून कोण, संपूरक। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए दो कोण जिनका 180 डिग्री हो संपूरक कहलाता है। ठीक है। फिर 6 माता समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं सर्वांगसम, समान, समरूप, बराबर। तो यहाँ पर समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियाँ कहलाती हैं आपकी समरूप। ठीक है, 6 में करेगा आपका सा करेक्ट आंसर। अब चलिए जो आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानीय पूर्ति की आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ढूंढो होता है। तो यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपको यहाँ पर रहने वाला आंसर वो आपका रहेगा यहाँ पर अशांत अनावर्त। ये आपका यहाँ पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है रेखीय बहुपद की चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरी का आंसर आपका 1 रहने वाला है। और तीसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो आपको पता होगा जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। तो आपका आंसर यहाँ पर तीसरे का आंसर 0 0 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक आरेख दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरल रेखा। आप यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपका यहाँ पर सरल रेखा हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को उस वर्ग की माप कहते हैं। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर उस वर्ग की माप। ये आपका 5वें का यहाँ पर आंसर रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर 6वां वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर हो जाएगा व्यास। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका अशांत अनावर्त, दूसरे का आंसर आपका 1, तीसरे का आंसर 0 0, चौथे का आंसर सरल रेखा, 5वें का आंसर उस वर्ग की माप, 6वें का आंसर व्यास। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है। चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है जिसमें आती है आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की स्तंभ अवयव दी गई। पहली आती है समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं तो यहाँ पर सर्वांग संघ होते हैं। फिर दूसरी आती है शीर्ष अभिमुख कोणों की माप। तो शीर्ष अभिमुख कोणों की माप होती है आपकी, ठीक है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपको एक दूसरे के बराबर से मैच कर देना। फिर तीसरी आती है बिंदु 2 3 में भुज का मान है। तो तीसरी आपको यहाँ पर 2 से मैच करना है। फिर चौथी आती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको मैच करना है आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। 5वां आता सभी समकोण। तो यहाँ पर सभी समकोण होते हैं आपके यहाँ पर समान। फिर 6वां आता एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। 6वें का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी। अब आते हैं आपके प्रश्न 4 एक से वाक्य महत्व 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो आपका इसका यहाँ पर आंसर आने वाला है। पहले का आंसर रहेगा आपका शांत या अनावसानी आवर्ती। ये आपका पहले का आंसर रहेगा।
फिर दूसरा आता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को, ठीक है, रेखीय बहुपद कहते हैं। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर रेखीय बहुपद हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है 2x की घात 2 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 में x की अधिकतम घात क्या है, तो इसमें आप रहेगी आपकी x की अधिकतम घात 2, ठीक है। तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर चौथा आता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता होगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए चौथे का आंसर आपके यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता हुआ है जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका व्यास, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका व्यास हो जाएगा। और छठवां आता है यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है, तो इसे आपको खुद करना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न चौथी का आंसर, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके प्रश्न चौथी का आंसर है। अब आते हैं आपके सत्तर। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है, तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये भी सत्य रहने वाला। फिर तीसरा आता है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा आता है दो वृत्त बराबर हैं उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं, तो ये भी आपको सत्य रहने वाला है। पाँचवा आता है वे रेखाएँ जो एक रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती हैं, तो आपका यहाँ पाँचवा असत्य हो जाएगा। और छः आता शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो ये आपको सत्य हो जाएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, अब आते हैं प्रश्न 1/3 √7 की हर का परिमाणीकरण कीजिए, अथवा आता 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सातवां आता सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, अथवा के का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें के का मान निकालना है। आठवां आता समीकरण 3x + 5 = 7 को हल कीजिए, ठीक, जल्दी से आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अथवा आता समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। फिर आपका नौवां आता तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है, और इसमें अथवा आता जिसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। फिर आपकी इसमें आकृति दी गई है, तो इसमें आपको x और y के मान निकाल लें। फिर इसका अथवा होता है जिसमें आपको x का मान निकालना है, ठीक है। या इस आकृति को देखकर आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। और फिर आपका आता है 11वां RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। फिर आपका अथवा आता है यहाँ पर दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आपका 12वां समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए, तो होता रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। फिर 13वां वृत्त की जीवा और वृत्त के व्यास से क्या समझते हो, अथवा तो दो वृत्त के समान होने की स्थिति लिखिए। फिर आपका 14वां सरल कीजिए, इसका अथवा तो इसमें भी आपको यहाँ पर सरल करना है। अब चलिए जो आपका यहाँ 15 प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पर 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा आता तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है। फिर आपका 16वां आता गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको गुणनखंड करना, अथवा में भी आपको गुणनखंड करना है। फिर 17वां आता किसी संख्या के 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक है संख्या ज्ञात करो, अथवा तक की संख्या में 4 जोड़ने पर वह संख्या और स्वयं की 2 गुनी हो जाती है संख्या ज्ञात करो। फिर 16वां आता जिसमें आपको यहाँ पर प्रसारित रूप लिखिए, फिर इसका अथवा देख लीजिए, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वें का अथवा आता जिसमें आपको आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। अब 20वां प्रश्न आता है, 20वां प्रश्न देख लीजिए, 21वां प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए जो आपका 22वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है 22वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसका अथवा दर्शाइए यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत है। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करना अथवा आता है जिसमें आपको x⁴ प्लस x⁴ माइनस 2x⁴ प्लस 1 को x - 1 से भाग देने पर शेष पर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से पूरा पेपर आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक बाय बाय।